जिंदगी का वास्तविक परिभाषा ही उतार चढ़ाव है। दुखी वही लोग रहते हैं जो चाहते हैं समय रुक जाए। एक ऐसी दुनिया जो महामारी की छाया से आगे बढ़ चुकी है। एक व्यक्ति अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये एक कहानी है हानि की, संघर्ष की और ना खत्म होने वाली आशा की। लेकिन ओम प्रकाश की कहानी केवल दर्द की नहीं, ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। जो आज के वर्तमान में मैं जिस उम्र में हूं या जिस आयाम में हूं, मेरे पास और कुछ नहीं तो एक मेरे साथ मेरा अनुभव है। और उस अनुभव के आधार में मैं कहना चाह रहा हूं, व्यक्ति को संघर्षरत रहना ही पड़ेगा। जिस तरह से एक बच्चा मेहनत करता है, एक परीक्षा को पास आउट करता है, फिर आगे अगली कक्षा में जाता है, फिर मेहनत करता है, फिर तो ये संघर्ष आपके जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। वो संघर्ष चलता जाएगा, लेकिन इसमें उस संघर्ष के साथ साथ कुछ चैलेंज भी होते हैं कि अचानक कुछ ट्विस्ट आ जाए, कुछ चेंजिंग हो जाए। या कभी आपके साथ हुआ होगा कि आज पेपर इंग्लिश का है और आप साइंस की किताबें पढ़ के चले गए, तो सिलेबस से अलग हटकर आ जाएगा। आपको लग रहा है कि भाई संघर्ष ये है, नहीं, उससे आगे। तो ओम प्रकाश जब एक स्टूडेंट था, उसने तब भी मेहनत करी थी। जब ओम प्रकाश प्रोफेशन फील्ड में आया, उसने तब भी संघर्ष किया था। आज ओम प्रकाश किसी दूसरे प्रोफेशन में है तो वो वहां भी संघर्ष कर रहा है। संघर्ष तो हर एक व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। ओम प्रकाश एक पत्रकार थे जिनका मिशन दुनिया को कहानी सुनाने का था। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। महामारी आई और उसके साथ एक अदृश्य शत्रु, कैंसर। उनकी पत्नी उनकी शक्ति का स्तंभ थी, जिन्हें कैंसर का पता चला जब वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। ओम प्रकाश ने एक निर्णय लिया। अब उनका मिशन पत्रकारिता नहीं, बल्कि उनकी पत्नी थी। उन्होंने न्यूज़ रूम, उजाले और सुर्खियां छोड़ दी, एक पति, एक पिता और एक देखभाल करता बनने के लिए। वास्तविक परिस्थिति जब मेरे को ज्ञात हुआ, उसी के बाद ही मैं थोड़ा और मजबूत हो गया। क्योंकि कुछ चीजें आदमी के हाथ में हैं और कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। हम तो मात्र एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन मैं आज की युवा पीढ़ी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति हौसला रखे, जज्बा रखे, आगे बढ़े। समस्याएं आएंगी, वो समस्याओं से वो लड़ेगा, लेकिन वो यहाँ शांत ना बैठे, क्योंकि एक और समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी। बढ़ते बिलों और बढ़ते बोझ के बीच ओम प्रकाश को अपनी पत्नी के इलाज और परिवार के लिए कुछ करना था। तभी उन्हें एक अप्रत्याशित हल मिला, मोमोज। जो आज के दौर में जो चैलेंजिंग है अभी वर्तमान में, वो सिर्फ मैं यही देखता हूँ कि पूरे दिन अस्पताल में आकर फिर यहाँ की जद्दोजहद को सहते हुए घर जाकर आधा घंटा 1 घंटा आराम करने के बाद फिर जाकर दुकान खोलना, और फिर दुकान खोलकर सुबह 2 बजे 3 बजे बंद करना, इसमें इतना थक जाता हूं मैं कि मेरा मन करता है कि मैं कल से दुकान ही ना खोलूं। चूंकि इंसान हूं, आखिर थक तो जाऊंगा ही। फिर अगली सुबह फिर एक कोशिश पे लग जाता हूं और अपने आप जाकर अपना काम शुरू कर देता हूं। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे दिन कितना भी थका देने वाला क्यों ना हो, वह अपनी पत्नी को समय देना कभी नहीं छोड़ते थे। ये उनका एक मौन वचन था कि वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। इच्छा थी आज किसी के कंधे पे सर रख के रोने की, पर क्या करें, मौसम ने दगा दे दिया और मौके पे बरसात हो गई। अब आंख में आंसू तो न थे, बस हृदय में एक वेदना थी जो किसी अपने ने बांटी। उनका जीवन इतना आसान नहीं है, उनका दर्द वास्तविक है, लेकिन उनकी आशा भी उतनी ही सच्ची है। और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए यही आशा पर्याप्त होती है। ओम प्रकाश की यात्रा इस बात का प्रमाण है
कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव आत्मा सबसे अधिक चमक सकती है। कहीं मैंने किसी जमाने में लिखा था, अहिंसा का मार्ग अपनाऊं कैसे। पहले दूसरों से लड़ा करता था, आज खुद से लड़ रहा हूं। महाभारत वो नहीं था जो रण क्षेत्र में हुआ था। असली महाभारत तो हर आदमी के हृदय में चल रहा है। बस उस हृदय के महाभारत में हमको विजय प्राप्त करनी है। और मैं यहाँ इतना ही कहूँगा आज की युवा पीढ़ी से कि अपने हृदय के महाभारत में विजय प्राप्त करें और आगे बढ़ते रहें, उन्नति करें, खूब तरक्की करें।